कहानी की शुरुआत होती है स्मिथ परिवार से, जो हॉस्पिटल में थे और मिसेस स्मिथ आज बच्चे को जन्म देने वाली थी। पहले तो मिसेस स्मिथ को काफी दिक्कत हुई, पर थोड़ा और जोर लगाने पर आखिरकार बच्चा रॉकेट की स्पीड से बाहर निकला। पर हैरानी की तो बात ये है कि उसने हवा में कई उल्टियां खाई और उसका सर बालों से भरा हुआ था। खुदकिस्मती से डॉक्टर ने उसे पकड़ लिया, मिसेस स्मिथ को दे दिया। उन्होंने इस अनोखे बच्चे का नाम पैट्रिक रखा और इसके बाद जब वो पूरे परिवार की तस्वीर लेने लगे तो अचानक पैट्रिक ने पाद दिया था और इसके बाद तो उसकी पट गाड़ी कभी रुकी नहीं। उसके पाद की वजह से उसके माँ बाप रात को सही ढंग से सो तक नहीं पाते थे। वो उसकी आवाज को झेल लेते, मगर उसकी बदबू इतनी भयानक थी कि कोई भी बेहोश हो जाता। मगर एक रात मिस्टर स्मिथ मिस्टर पैट्रिक को लाड करके सुलाने गया, लेकिन बदबू की वजह से वो बेहोश हो गया। पैट्रिक सिर्फ पादता ही रहता था। एक रात मिस्टर स्मिथ को एक तरकीब सोची। उन्होंने पैट्रिक के पेट से एक कचरे का लिफाफा बना दिया, जिससे पाद की आवाज भी ना आए और बदबू भी ना फैले। पर वो लिफाफा धीरे धीरे फूलता रहा और धमाके से फट गया, जिससे सारे लोग डर गए। खैर, जैसे जैसे मिस्टर पैट्रिक बड़ा हुआ, मिस्टर स्मिथ ने उसके पादों से बचने के लिए कई सारे तरीके अपनाए। उन्होंने पैट्रिक के पिछवाड़े से एक पैप को जोड़ दिया, जिससे उसकी गैस बाहर निकलती थी। लेकिन पैट्रिक की चलने की वजह से वो पैप सीधा मिस्टर स्मिथ के मुंह पर आ गया और उसने इतना जहरीला पाद मारा कि मिस्टर स्मिथ को हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। इस घटना के बाद मिस्टर स्मिथ दिन रात घर के बाहर रहने लगा और आखिरकार वो एक दिन अपने परिवार को छोड़कर चला गया। और उसके पिता के जाने के बाद पैट्रिक की बहन दिनीज भी उससे नफरत करने लगी और मिसेस स्मिथ भी सारे फसाद की जड़ मिस्टर पैट्रिक को ही समझती थी। खैर, पैट्रिक के स्कूल का पहला दिन आया और काफी वो डरा हुआ भी था और उसने सभी बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश की, मगर उसकी पाद की वजह से उसके ऊपर सारे बच्चे हंसने लगे। मगर एलन नाम के लड़के ने पैट्रिक के साथ ऐसा नहीं किया। असल में एलन को एनोस्मिया नामक बीमारी थी, जिससे उसे ना तो खुशबू आती थी और ना ही बदबू। जल्द ही वो दोनों पक्के दोस्त हो गए और हमेशा इकट्ठे रहने लगे। मगर स्कूल में डेमन नाम का लड़का पैट्रिक को बहुत परेशान करता था और एक दिन असेंबली के दौरान स्पीच चल रही थी और सभी बच्चे चुपचाप खड़े थे, पर अचानक से पैट्रिक ने एक जोरदार बम छोड़ दिया, जिससे उसे कई दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पैट्रिक एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, पर उसकी पादने की वजह से उसका सपना सपना ही रह गया। वो अक्सर अंतरिक्ष पे बने एक्सरोट देखता था और जब उसके पसंदीदा एस्ट्रोनॉट ने कहा कि एक अच्छे एक्सरोट को खुद पर काबू करना बेहद जरूरी है, तो पैट्रिक बेचारे का तो दिल ही टूट गया। वहीं एलन एक साइंटिस्ट बनकर एक ऐसी मशीन बनाने वाला था जो बिना तेल के हवा में उड़ सके, लेकिन पैट्रिक ने ऐसा कहा, भाई तू पहले ऐसी मशीन बना जिससे मेरा पादना बंद हो सके। और एलन ने भी ठान ली कि अपने दोस्त की प्रॉब्लम वो सॉल्व करके ही रहेगा। और आखिरकार वो उसने एक ऐसी गैस बनाई जो गैस को इकट्ठा कर कंप्रेसर कर देती थी और इस मशीन का नाम था ठंड पैंस। जब पैट्रिक लैम्प के बाहर इंतजार कर रहा था तो अचानक उसकी किसी ने चुपके से तस्वीर ले ली। खैर, बाद में एलन ने पैट्रिक को ठंड पैंस पहनाई और उसके एक बटन दबाने से पैट्रिक की गैस डिब्बे में बंद हो जाती थी और उसके बाद इस डिब्बे को स्टेबलाइजर में डाला जाता था, जिससे गैस पाउडर में बदल जाती थी। आखिरकार एलन ने पैट्रिक की सबसे बड़ी परेशानी को हल कर दिया था और जिससे पैट्रिक हद से ज्यादा खुश हो गया। पहले घर वाले उसको ऐसा खाने देखते थे जिससे उसकी गैस ना बने। अब सालों बाद पैट्रिक ने अपनी बहन दिनीज की प्लेट से राजमा खाए। बाद में लंच ब्रेक में पैट्रिक ने एलन से पूछा कि मुझ में एक सी क्या खासियत है। असल में उसके पसंदीदा एस्ट्रोनॉट ने कहा था कि हर एस्ट्रोनॉट के अंदर कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, लेकिन एलन ने साफ साफ कह दिया कि मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई। तभी डेमन ने वहाँ आकर पैट्रिक का टिफिन छीनने के चक्कर में उसका गैस का डिब्बा छीन लिया। उसे खोलते ही डेमन के मुंह पे एक भयानक बदबू का धमाका हुआ, जिससे डेमन गुस्से से तिलमिटा उठा और उसने गुस्से में पैट्रिक को डंडे से लटका दिया और सही बच्चे उसका ठंडा पैस तोड़कर उसका खूब मजाक बनाने लगे। तभी पैट्रिक ने अपनी गैस छोड़ी, इसलिए सब लोग पीछे हो गए। इतनी बेइज्जती होने पर पैट्रिक काफी ज्यादा मायूस हो गया और अगले दिन तो वो स्कूल भी नहीं गया। और शाम में एलन उसके लिए एक नई ठंडा पैंट लेके आया, पर पैट्रिक का मानना था कि गैस को रोकने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसका एस्ट्रोनॉट का सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर एलन ने कहा, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए दिमाग भी तेज होना चाहिए और शरीर भी फिट, और तेरे पास तो ये दोनों ही नहीं है। और ये सुनकर पैट्रिक नाराज होकर चला गया कि है तो ये सच ही। बाद में एलन घर जा रहा था तो दो लोग उसके ऊपर नजर भी रखे थे और उसके पास पैट्रिक और एलन की तस्वीरें भी थी, जिससे लग रहा था कि काफी समय से वो उन दोनों का पीछा कर रहे हैं। खैर, कुछ दिन बाद मिसेस स्मिथ पैट्रिक को हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए लाई और जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर के होश ही उड़ गए कि पैट्रिक के एक नहीं बल्कि दो पैर थे और ऐसा चमत्कार दुनिया में पहली बार हुआ था, लेकिन इससे पैट्रिक को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब सुनकर पैट्रिक भी बहुत खुश हुआ कि उसका मतलब कि उसमें भी कुछ खास बात है। उधर
एलन एक आविष्कार बनाने के मुकाबले में हिस्सा लेने वाला था। इसके लिए वो एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहता था जो बिना तेल के थोड़ी दूर हवा में उड़ सके। और जब उसे पता चला कि पैट्रिक के 2 पेट है तो उसने उसकी गैस की मदद से गाड़ी को हवा में उड़ाने की सोची। और जब मुकाबले का दिन आया तो लोग तरह तरह की मशीनें बना के लाए थे, लेकिन किसी का भी आविष्कार उड़ने में कामयाब नहीं हुआ। और जब एलन की बारी आई तो उसने पैट्रिक की गैस गाड़ी में भरी और वो गाड़ी हवा में उड़ने लगी। ये देखकर लोग के होश उड़ गए, लेकिन जल्द ही गाड़ी खराब हो गई और उसने गैस सारे लोगों में फैला दी।